आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। आज ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? क्रिकेट, ग्लैमर, पैसा। एक जबरदस्त पैकेज है ना? इसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। लेकिन इसकी जो चमकदार दुनिया आज हम देखते हैं ना, उसके पीछे की कहानी वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो चलिए आज इसी पावर हाउस की अनकही कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एक नंबर से, और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 12 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 12 अरब अमेरिकी डॉलर आज ये आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है। और ये कीमत बनी कैसे? मीडिया राइट्स, बड़ी बड़ी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप और टीमों की वो वैल्यूएशन जो आसमान छू रही है। इसी सब ने इसे दुनिया की सबसे महंगी, सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में से एक बना दिया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो अरबों डॉलर का साम्राज्य है, ये किसी शानदार वेल थॉट आउट प्लान का नतीजा था ही नहीं। जैसा कि ये कोट कहता है, आईपीएल असल में मजबूरी से पैदा हुआ था, हताशा से और क्रिकेट की दुनिया में छिड़ी एक जंग से। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी शुरू कहां से हुई? ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। और ये कहानी, जैसा कि मैंने कहा, किसी बड़ी सक्सेस से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक सीधे सपाट रिजेक्शन से, एक ऐसे आइडिया से जिसे क्रिकेट के पुराने कर्ता धर्ताओं ने सिरे से खारिज कर दिया था। ये बात है 1995 की। एक नौजवान बिजनेसमैन, नाम था ललित मोदी। वो बीसीसीआई के पास एक बड़ा क्रांतिकारी आइडिया लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, क्यों ना हम एक ऐसी क्रिकेट लीग बनाएं जो शहरों पर आधारित हो, जैसी यूरोप में फुटबॉल लीग्स होती हैं। लेकिन उस वक्त की बीसीसीआई, जो काफी ट्रेडिशनल सोच रखती थी, उन्हें यह आइडिया बिल्कुल रास नहीं आया। उन्हें लगा कि इससे तो क्रिकेट का कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, खेल से ज्यादा पैसा हावी हो जाएगा और बोर्ड का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो आइडिया को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस रिजेक्शन ने, आप कह सकते हैं, मोदी को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने समझ लिया कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होने से कुछ नहीं होता। अगर उसे हकीकत में बदलना है तो सिस्टम के अंदर घुसना होगा, पावर चाहिए होगी, पॉलिटिकल पकड़ बनानी होगी। और बस यहीं से उनकी असली स्ट्रेटेजी बननी शुरू हुई। और ठीक इसी दौरान भारतीय क्रिकेट में एक भूचाल आने वाला था। एक ऐसा खतरा जिसने बीसीसीआई को घुटनों पर ला दिया और खेल का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 2007। जी एंटरटेनमेंट के मालिक सुभाष चंद्रा ने एक नई लीग लॉन्च कर दी, इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल। अब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। 1970 में ऑस्ट्रेलिया में केरी पैकर ने भी ऐसा ही एक बागी लीग बनाकर क्रिकेट बोर्ड को हिला दिया था। आईसीएल ने भी वही किया। इसने सीधे सीधे बीसीसीआई की मोनोपोली को चैलेंज कर दिया। और बीसीसीआई के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, मतलब उनके वजूद पर ही सवाल खड़ा हो गया था। अब बीसीसीआई ने आईसीएल को खत्म करने के लिए, कहना चाहिए, साम दाम दंड भेद सब अपना लिया। जो खिलाड़ी आईसीएल में गए उन्हें बैन कर दिया। स्टेट एसोसिएशंस पर दबाव डाला कि वो आईसीएल को स्टेडियम ना दें। स्पॉन्सर्स को धमकाया गया। यहां तक कि आईसीसी में अपने दबदबे का इस्तेमाल करके प्राइवेट लीग्स के खिलाफ नियम तक बदलवा दिए। ये क्रिकेट की दुनिया में खुला युद्ध था और बीसीसीआई अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तो अब देखिए, एक तरफ बीसीसीआई एक बाहरी दुश्मन से लड़ रहा था और दूसरी तरफ ललित मोदी, जो अपनी पुरानी नाकामी से सीख चुके थे, वो अंदर ही अंदर सत्ता पर काबिज होने का एक मास्टर प्लान चला रहे थे। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। मोदी का तरीका किसी भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जैसा नहीं था। वो एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सबसे पहले उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ हाथ मिलाया। फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर एक परिवार का जो दशकों से कब्जा था, उसे एक नए कानून के जरिए तोड़ा और फिर खुद उसके प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनते ही वो ऑटोमेटिकली बीसीसीआई के मेंबर बन गए। सिस्टम में एंट्री मिल गई। इसके बाद उन्होंने बीसीसीआई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शरद पवार को सपोर्ट किया और जब पवार जीते तो इनाम के तौर पर मोदी को बनाया गया बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट। गेम सेट मैच। तो अब सिचुएशन को समझिए। आईसीएल का खतरा सिर पर है। बीसीसीआई को अपनी खुद की एक लीग लॉन्च करनी ही पड़ेगी और बोर्ड के अंदर एक ही आदमी है जिसके पास इसका पूरा बिजनेस ब्लूप्रिंट सालों से तैयार पड़ा है। कौन? ललित मोदी। वो बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर थे अपने प्लान के साथ। और बस यहीं पर मोदी ने अपना तुरप का इक्का चला। एक ऐसा रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला जिसने खेल, बिजनेस और एंटरटेनमेंट को ऐसे मिलाया जैसा इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या था ये आईपीएल का फॉर्मूला? बहुत क्रांतिकारी था। सबसे पहले शहर आधारित फ्रेंचाइजी मॉडल। टीमों की नीलामी हुई और रातों रात अरबों की वैल्यू बन गई। फिर रेवेन्यू का एक सेंट्रल पूल बनाया गया, मतलब मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो भी पैसा आएगा वो सभी टीमों में बटेगा।
इससे हर टीम चाहे जीते या हारे फाइनेंशियली सिक्योर हो गई। और सबसे बड़ा दाव था बॉलीवुड का तड़का, ग्लैमर। इससे क्रिकेट के हार्डकोर फैंस तो जुड़े ही, साथ में पूरा का पूरा परिवार स्टेडियम आने लगा। और इस फॉर्मूले को लॉन्च करने के लिए टाइमिंग इससे बेहतर हो ही नहीं सकती थी। 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। पूरे देश पर T20 क्रिकेट का खुमार चढ़ा हुआ था। ब्रॉडकास्टर्स को भी समझ आ गया था कि ये छोटा फॉर्मेट, ये प्राइम टाइम एडवर्टाइजिंग के लिए सोने की खान है। ललित मोदी ने बस इसी लहर को पकड़ लिया और IPL का ऐलान कर दिया। और IPL के पहले ही मैच ने इस पूरे बिजनेस मॉडल को 100% सही साबित कर दिया। 18 अप्रैल 2008 ब्रेंडन मकुलन ने सिर्फ 73 गेंदों पर 158 रन ठोक दिए। तहलका मच गया। ये सभी इन्वेस्टर्स, स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। उस एक पारी ने बता दिया कि IPL क्या चीज़ है, फास्ट, एंटरटेनिंग और ज़बरदस्त। तो IPL एक ज़बरदस्त हिट हो चुका था, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। अब लीग का बनाने वाला ही अपनी ही बनाई हुई दुनिया में उन्हीं ताकतों का शिकार होने वाला था जिन्हें साध कर वो टॉप पर पहुंचा था। कहानी में ये ट्विस्ट आया कोची टस्कर्स नाम की एक नई फ्रेंचाइजी के साथ। अब इस टीम की ओनरशिप को लेकर जो विवाद हुआ, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, वो इस बात का भी सबूत था कि लीग जितनी तेजी से बढ़ रही थी, उतने ही बड़े फाइनेंशियल और रेगुलेटरी रिस्क भी साथ ला रही थी। जब मोदी ने कोची टीम के इस उलझे हुए ओनरशिप स्ट्रक्चर की छानबीन शुरू की, तो उनकी टक्कर सीधे सीधे देश के बहुत पावरफुल पॉलिटिकल लोगों से हुई। ये जो कोट आप देख रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुनंदा पुष्कर के बारे में पूछने की, ये कथित तौर पर उस वक्त के मंत्री शशि थरूर ने मोदी से कहा था। और ये दिखाता है कि मोदी का जो एग्रेसिव कॉर्पोरेट स्टाइल था, वो अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला था। और इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कोची विवाद शुरू होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर ललित मोदी को BCCI से सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और वो इंडिया छोड़कर लंदन चले गए, जहां वो आज भी रहते हैं और इंडियन अथॉरिटीज़ के लिए एक भगोड़े हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, IPL जो एक ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल की जीत थी, जिसने दुनिया भर की स्पोर्ट्स लीग्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया, क्या वो साथ ही साथ सत्ता, राजनीति और हद से ज़्यादा महत्वाकांक्षा की एक चेतावनी भरी कहानी भी है? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।